यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम कि एनटीपीसी का जो टीयर 2 17/1/2017 को हुआ था। 17 जनवरी 2017 को शिफ्ट 1 में जो एनटीपीसी का टीयर 2 हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और अभी हमारा टीयर 2 2022-21 में होने की संभावना है और उसमें इस तरीके क्वेश्चन आने की भी संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, ये हमारा टाइप से दिया गया है। ये इसका क्वेश्चन है, ये आपका चार्ट दिया हुआ है। यदि बिके हुए टाइप 1 वाहनों की संख्या 2004 से 5 मतलब टाइप 1 में ये 81 से 107, और यहाँ पर 5 का हमें डाटा नहीं दे रखा, 2004 का दे रखा है। और जो प्रतिशत 2003 में हुई वृद्धि, तो 2003 से 4 में 81 से 107 होने में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उतने ही प्रतिशत की वृद्धि 107 से 2005 में होगी। और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 144। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी पाई चार्ट से है। इसमें बता रहा है कि किस टाइप के वाहनों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2003 में बिकी हुई प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो 2003 मतलब 2002 और 2003 में हम प्रतिशत निकालेंगे। ये 72 से 81 हुआ, मतलब 9 बढ़ा, और 81 को हम नीचे लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे। इसको हल करने पे जो आएगा 11.11। और फिर इसी तरीके से 79 73 का निकालेंगे, 248 280 का निकालेंगे, 210 281 का, 404 411 का निकालेंगे। जिसमें अधिकतम वृद्धि होगी वो आपका आंसर होगा। तो इसमें आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 टाइप 2। अगला देखते हैं, किस वर्ष में बेचे गए टाइप 2 वाहनों की संख्या बेचे गए टाइप 4 वाहनों की संख्या के लगभग 25% है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं टाइप 2 के जो वाहन हैं ये वाले, और वाहनों की संख्या बेचे गए टाइप 5 आपका ये है की संख्या के लगभग 25% है। किस वर्ष में? तो 2004 में हम देखते हैं यहाँ पर 112% है, 112 उत्पादित हुआ। यहाँ पर 442 उत्पादित हुआ। दोनों का परसेंटेज निकाल देते हैं और इसको काटने पर लगभग आपका 25% आ जाएगा। तो आंसर हमारा होगा 2004। अगला देखते हैं, 2003 में बेचे गए टाइप 1 वाहनों की संख्या 2002 में बेचे गए वाहनों की संख्या के कुल का लगभग कितने प्रतिशत है? 2003 में टाइप 1 में बेचे गए वाहनों की संख्या ये आपकी 81 है, और 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या का 2002 में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या आपकी ये है। इसको हम सारा जोड़ लेंगे, संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, और जोड़ने पर जो आएगा उसको नीचे लिख के, मान लिया जोड़ने पर आपका 200 आ गया तो 200 को इससे डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 48%। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन है। गौतम की रैंक कक्षा में 18वीं है, पीछे से उसकी रैंक क्या होगी? गौतम की रैंक प्रारंभ से 18 है तो अंत से उसकी रैंक क्या होगी? ये जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कक्षा में कितने छात्र हैं। तो कक्षा में अगर यदि 47 छात्र हैं तो 47 + 1 - 18 करने पर हम पीछे से उसकी रैंक बता सकते। मतलब केवल एक के आधार पर ही उसको बताया जा सकता है कि उसकी रैंक पीछे से कितनी है। तो इसमें आपका कथन एक के आधार पर हम बता सकते हैं कि उसकी रैंक पीछे से क्या है। क्या दूसरे का भी प्रयोग करके बताया जा सकता है? जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है, उसकी रैंक पीछे से 38 है। इसके आधार पर
हम गौतम की रैंक नहीं बता सकते। इसका मतलब आंसर हो जाएगा केवल एक। ये तो सॉरी, ये गलत है। इसका आंसर होगा केवल एक पर्याप्त है। नहीं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जगन कक्षा में आगे से 10वें और पीछे से 48वें स्थान पर है। तो यहाँ से हम कुल छात्र पता कर लेंगे, तो 10 + 38 48 हो जाएगा, और 48 से एक कम कर देंगे तो टोटल छात्र 47, और 47 जब टोटल छात्र पता चलेंगे गौतम। इसका मतलब कथन 1 या 2 किसी एक का प्रयोग करके हम गगन की रैंक बता सकते हैं। अगला देखते हैं। यह भी रीजनिंग का को दिए हुए अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला में कर्म के अनुसार व्यवस्थित करके आंसर बताइए। तो आप कर्म के अनुसार इसको व्यवस्थित कीजिए और इसका आंसर होगा अकाउंट। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत है? इसका आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यूनिटॉर का फुल फॉर्म क्या है? UNITAR। यूनिटॉर, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्ट रेडिनेस। ये आपका यूनिटार का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपोर्ट रेडिनेस। अगला देखते हैं। जो क्वेश्चन क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, निम्नलिखित में किसे सेंचुरी लीजेंड पुरस्कार 2015 दिया गया? ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है, अशोक कुमार को, और आप इसको 2021 और 20 का देख लीजिए कि सेंचुरी लीजेंड पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 0.56 के बराबर है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसका फार्मूला दोस्तों होता है AB/9। तो AB है 56 और अपन 9। अगला देखें, अलकु के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर यह किसकी राजधानी बनता है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों अफगानी, और बाद में इसे काबुल कर दिया गया। तो A और KBLU को हम काबुल लिख सकते हैं, काबुल, और काबुल ये हमारी राजधानी है अफगानिस्तान की। अगला, यह भी क्वेश्चन करंट का है। IRCTC द्वारा 2000 जैसलमेर जोधपुर जयपुर होकर जाने वाली एक विशेष सेमी लग्जरी ट्रेन शुरू की गई थी। इस ट्रेन का नाम क्या था? डेजर्ट सर्किट। निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तैंतालीस 141 और 3328 इसका मासा याद की। इसका मासा होगा 13। हेमा एक दूरी पैदल तय करने और साइकिल से वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट का समय लेती है। वह दोनों रास्ता पैदल 12 घंटे 30 मिनट में तय कर सकती है, तो साइकिल पर दोनों और का रास्ता तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? ये आपका आंसर होगा। ये मैथ से क्वेश्चन था। अगला, इसमें आपको गलत कथन छांटना है। एक खाद्य श्रृंखला में
प्राथमिक और द्वितीयक में क्या अंतर है, इसमें आपको बताना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधों और अपघटित पदार्थ खाते हैं। बिल्कुल गलत। प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उत्पादों पर निर्भर होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता पौधों पर निर्भर नहीं होते हैं। तो अगला प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और अपघटित पदार्थ खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। गलत है भाई। प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता केवल पौधे को खाते हैं। तो इसमें आपको गलत कथन छांटना था। ये है दोस्तों आपका गलत कथन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। भारत के किस संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध को दर्शाती है? तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेशों का सूचीबद्ध करती है। और अगर यही क्वेश्चन होता राज्यों और केंद्र शासित शक्तियों का बंटवारा, तो अनुसूची 7 हो जाता। और ये क्षेत्र की बात कर रहा है तो अनुसूची 1। कौन सा उपकरण बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावे से बचाने हेतु बनाया जाता है? इसमें आपका होगा सर्ज प्रोटेक्टर। एक समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री है। इस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होता है बाह्य कोण बराबर 360/n और बाह्य कोण हमारा 9 है, तो 9 चौक 36, n बराबर 40 आ जाएगा। विष्णु क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बराबर दूरी तय करते हुए 15.5 मिनट की यात्रा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दोस्तों हमको सब बराबर दूरी दे रखी है, एक दूरी कोई निकाल के उसको मल्टीपल कर देते हैं। इसका आंसर होगा 3। अगला, क्रांतिकारियों की संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, विनय सावरकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा वी.डी. सावरकर या विनय सावरकर। किरण ने 15% हानि पर 18,700 रुपये में एक बस बेची। 15% लाभ पर बेचने के लिए उसे इस बस को कितने? 15% हानि का मतलब उसने 85% पर बेचा और 85% की वैल्यू 18,700 है और हमें 15% लाभ कमाने के लिए 115 पर बेचना होगा। तो ये हो जाएगा 18,700 बटे 85 गुणे 115। इसको हल करने पर आपका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर होगा 35,030। अक्टूबर 2015 में 90 से अधिक देशों की 350 से अधिक महत्वपूर्ण जगहों को संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक नीले रंग से प्रकाशित किया गया। यह किस अवसर पर किया गया? संयुक्त राष्ट्र की 70वीं वर्षगांठ पर। यह करंट का आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली GIO जासूसी उपग्रह गाओफोन 4 का प्रक्षेपण किया? तो जासूसी उपग्रह चीन। अच्छा, 2021 में जासूसी का उपग्रह पेगासस को बताया जा रहा है और पेगासस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, इस संख्या का वर्ग करके 2 ऐड कर दिया गया। तो 7 का भी वर्ग 49 होगा, 2 ऐड कर देंगे तो 51 हो जाएगा। निम्नलिखित में दिल्ली के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये तो आपका करंट का क्वेश्चन है। इसको दोस्तों देख लीजिए कि वर्तमान में दिल्ली के लोकायुक्त कौन है। यदि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौलता है और 10% धोखा करता है तो उसका कुल लाभ क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों x + y, xy/100। यहाँ पर जो है पहली बार 10 मारता है, फिर दोबारा 10 मारता है, बस 10 × 10/100। तो ये आपका कट जाएगा 0 0, 10 10 20 और 1 21 21 आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देते हैं, एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,000 रुपये निवेश करती है, दूसरे वर्ष के अंत में उनका कुल निवेश कितना होगा। तो इसमें सीधा दोस्तों हम 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल देंगे। मिश्रधन A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। P आपका 2000 और R 5 और समय आपका 2 वर्ष। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मान रखेंगे, आ जाएंगे। यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाव होने जाने चाहिए 6 माह के अंदर। ये तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ। ये आपका पेरिस में हुआ। इसको पेरिस समझौता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। 2000 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अब आप लोगों को 2020 और 21 का देखना है जलवायु परिवर्तन से। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। अमिताभ कांत। ये तो अभी भी बने हुए हैं अमिताभ कांत ही नीति आयोग के CEO हैं। पहली CEO कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बन गया। भूटान कार्बन नेगेटिव देश बना। ये आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगला देखते हैं, माइक चक्रवर्ती 4% की दर से 8,500 रुपये उधार लेता है और 2 वर्ष बाद उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सीधा हमें चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना है। AP 1 + R/100 की पावर n - 1। ये आप फार्मूला लगा दीजिए। इसमें P आपका 8,500 और R 4% और n 2 वर्ष, और इस फार्मूले में रखिए, आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है। इसका आंसर होगा 55/18। अगला है 2x² - 2y² - 4x² को सरल कीजिए। तो सरल करने पर इसका आंसर आएगा -12। यहाँ पर हम देखो, इसको वर्क करने पर ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा आपका 4y² और ये हो जाएगा 4 चौको 16 x²। तो माइनस का 16 x² प्लस का 4 - 16 घटेगा तो -12 x² और -4 y²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका कथन से क्वेश्चन दिया है। और ये आपका तार्किक है। ये आपको बताया है और यहाँ से आपको क्वेश्चन चालू है। मूर्ति एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करता है। परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यह धनराशि 9 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। n की वैल्यू 3 हो जाएगी और ये 20% वार्षिक है। इसको 20/3 कर लेंगे, ये R की वैल्यू हो जाएगी और P हमारा यही रहेगा 16,000। इसको हल करने के अंदर लगा लीजिए। इसमें आपको कथन से क्वेश्चन है, गुना की आयु क्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना। गुना की विनय और केशव तीनों की आयु समान आयु के हैं, मतलब तीनों की आयु बराबर है। तो विनय, केशव और अर्जुन की आयुओं का योग 32 है। आयु और केशव की आयु याद करते तो इसका आंसर देने के लिए हमें दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला 2004 में नासा ने अध्ययन करने के मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। मैसेंजर ये बुध के लिए प्रक्षेपित किया गया था। इसको आप लोग याद कर रखिए। अजंता गुफा के चित्र भारत में किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता गुफा के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला, एक मोबाइल प्लान 6 मिनट का मूल्य 32 रुपये है तो 4 मिनट की कीमत कितनी है। तो सीधा हम दोस्तों लिखेंगे कि 6 की वैल्यू 32
तो 4 मिनट की वैल्यू क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 21.5। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में किसी फाइल का प्रकार कैसे पहचाना जाता है? फाइल एक्सटेंशन से हम उस फाइल के प्रकार को पहचान सकते हैं। अगला, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों महाबौद्ध परिसर यहाँ पर कहाँ स्थित है? महाबौद्ध परिसर आपका बिहार में स्थित है। पानी का एक टैंक में 2 छिद्र हैं। एक टैंक को अकेला 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 6 मिनट में खाली करता है। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में खाली कर देंगे? इसको 1/6 1/9 को हल करने पर आंसर हो जाएगा। अगला, अक्टूबर 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस तट पर बनाया गया? तो अंटार्कटिका को सबसे बड़ा समुद्री परिरक्षण केंद्र बनाया गया। 34 का 15% कितना होगा? तो सीधा दोस्तों हम 34 × 15/100 करने पर आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करने पर 5.1 आंसर आएगा। कितने भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों समुद्र तट आते हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश, परंतु अब ये डाटा बदल जाएगा। इस समय हो जाएगा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी ये सब कब मनाए जाते हैं? ये सभी त्यौहार फसल की कटाई से संबंधित हैं। किस टीम ने 2015 प्रो कुश्ती लीग जीता? तो इसमें दोस्तों आप लोग इसकी जगह पर, यह आपका करंट का क्वेश्चन है, उसे गरुड़, मुंबई गरुड़, लेकिन ओलंपिक 2021-20 जो कोरोना की वजह से 21 में हुआ टोक्यो में, उसको आप लोग पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करिए। भारत ने उसमें 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनके बारे में भी पढ़िए किसने क्या जीता। यदि प्लस और माइनस तथा 2 और 4 को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसको आप लोग हल करके लगा लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दी गई संख्याओं में कौन आरोही क्रम में स्थित है? तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो ये आपका ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। सभी परिमेय संख्याएं होती हैं वास्तविक, सभी परिमेय संख्याएं रियल होती है। यदि किसी कोड में एंट्री को 98462 लिखा जाए, स्टडी को 749312 लिखा जाता है, तो नीड्स को, इसको आप लोग मिलान कर लीजिए, उसका आंसर होगा ये। 2015 में कौन सा बैंक अपनी वेबसाइट, यह भी आपका करंट का क्वेश्चन है, और जो बैंकों का विलय हुआ है, किस बैंक में किसका विलय हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिए करंट में। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका मासा 20 है तो उनका लासा याद कीजिए। तो पहली संख्या हम 3x मानेंगे, दूसरी 5x मानेंगे, और इसमें जो कॉमन होता है वो मासा होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 20 है, और यहाँ से हम उसका लासा भी निकाल सकते हैं। तो 20 × 3 × 5, 20 × 5 100 और 300 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि ए प्लस को प्रदर्शित करता है, बी गुणे को, सी प्लस को, डी माइनस को, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो कथन आपका सही होगा दोस्तों पहला। इसमें सारा आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? यहूदियों की धार्मिक किताब है तोरा, त्रिपिटक, धम्मपद और गुरु ग्रंथ साहिब। यह सिख धर्म की है, धम्मपद यह बौद्ध धर्म की है, और त्रिपिटक ये जैन धर्म की है। इस तरीके से इतने क्वेश्चन